हाँ देखिए, तो देखिए मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ साइन एक्स का, y बराबर साइन एक्स का। तो सबको ग्राफ तो बनाना आता ही होगा, है ना? यस सर। तो ये आपका 0 है, सॉरी ये 0 और ये पाई और ये 2 पाई और ये 3 पाई और इधर आपका हो गया ये माइनस पाई और माइनस का 2 पाई। ठीक है, अब ये देखो कि अगर अपने इसमें ग्राफ को यहां से देखिए, यहां से ये पॉइंट कितना है 5/2 और ये पॉइंट कितना है -5/2। तो अगर इसको मैं ग्राफ को कट कर लूं, सिर्फ इतने इतने ग्राफ को मैं स्टडी करूं, कहां से कहां तक? 5/2 से -5/2। हाँ, तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से 0 से प्लस π/2 और इधर आपका -π/2। सर थर्ड क्वाड्रेंट नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हाँ सर। 0 से -π। अब देखो ध्यान से कि 0 से लेकर π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होते हैं जितने भी, क्या इसकी वैल्यू रिपीट होती है क्या? बताओ, बोलो, क्या इसकी वैल्यू रिपीट होती है? नहीं होती। अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं यहाँ पर, तो इस लाइन खींचने का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन खींच के, पता ये इसका मतलब है कि यहाँ पर कट कर रही है, तो मैं यहाँ आऊंगा ना, मुझे तो एंगल मिलेगा मुझे π/6। ठीक है, ठीक है, आ रही है बात समझ में? मान लो कोई एंगल मिल गया, यहाँ मुझे मान लो वैल्यू मिल गई, ये मिल गई हाफ और यहाँ मिल गया π/6। इस पॉइंट पर चेक करूंगा मैं तो ये π/2, यहाँ चेक करूंगा तो मुझे +1। ये ग्राफ को रीड करने का तरीका है। अगर मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ तो यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ आपका मिलेगा -π/6 और यहाँ मिलेगा मुझे -1/2 और यहाँ चेक करता हूँ मैं तो -1 और यहाँ चेक करूंगा मैं तो मुझे -π/2। ग्राफ रीड करना आ गया क्या तुम्हें? बताओ, ग्राफ रीड करना सीख गए क्या? एक बार फिर से बता दो सर। चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, पहले ग्राफ रीड करना सीखो। मान लीजिए मैंने इतना इतना बनाया, ठीक है, अब मैंने एक लाइन खींची, यहाँ पर एक लाइन खींची तो यहाँ कट करा, तो यहाँ आऊंगा ना मैं तो मुझे π/6 मिला और यहाँ कितना मिला? हाफ। और यहाँ करूंगा मैं चेक तो ये मुझे मिलेगा π/2, यहाँ मुझे मिलेगा +1। मैं यहाँ लाइन खींचूंगा तो मान लीजिए यहाँ मुझे मिल गया -π/6 और यहाँ इस तरफ मिल गया -1/2 और अब मैं यहाँ लाइन खींचूंगा यहाँ पर तो मुझे मिल जाएगा यहाँ -1 और यहाँ मिल जाएगा -π/2। तो आपको इतना समझना है कि ये जो लाइन है ये एक जगह ही कट कर रही है ना, आगे तो ग्राफ है ही नहीं, तो इसके बाद तो ग्राफ है ही नहीं। अगर ग्राफ आगे बढ़ा देता मैं तो यहाँ और कट करता, यहाँ मुझे एंगल मिलता 5π/6। तो मतलब ये जो वैल्यू आ रही है हाफ, इस हाफ वैल्यू के लिए कितने एंगल है जिम्मेदार? बताओ कितने एंगल जिम्मेदार है? 2 एंगल। हाँ, लेकिन अगर ये ग्राफ बनाए नहीं अपने, अब बताओ कितने एंगल हैं? अब एक रह जाएगा। हाँ, इसका मतलब इतने इतने फंक्शन में ग्राफ कैसा है? 1 है और ऑन टू है। एक एलिमेंट पर एक इमेज और एक इमेज पर एक प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब इनवर्स फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। हर एंगल पर वैल्यू मिलेगी, हर वैल्यू पर एंगल मिलेगा। ये फंक्शन 1 ऑन टू है, इसलिए ग्राफ को कट किया है। अब यही ग्राफ अगर आगे देखा जाए, यहाँ आपका है 3π/2 और यहाँ आपका π/2। अगर मैं इस ग्राफ को स्टडी करूं, इतने इतने को, तो बताओ कैसा मिलेगा? बताओ, एक जगह ही कट कर रहे हैं तो ये भी π/2, इसमें भी 1 ऑन टू है, इस ब्रांच के अंदर भी। आगे भी कुछ ब्रांचेस आएगी, उन ब्रांचेस के 3π/2 से 5π/2 नेगेटिव में चलेंगे, नेगेटिव में काट काट के ऑब्जर्वेशन करेंगे एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तो ये 1 ऑन टू मिलेगा। लेकिन उस स्मॉलेस्ट इंटरवल को प्रिंसिपल ब्रांच कह दिया, किस वाले को? -π/2 से +π/2 वाले। अब बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं तुम्हारे? बोलिए।
अच्छा Yes, sir, please. अब इसके, हाँ अब इसके सवाल करते हैं। फाइंड द वैल्यू। पहला सवाल लिया मैंने, साइन इनवर्स, मान लो मैंने हाफ ले लिया। इस सवाल को सोल्व करना है तो सबसे पहले आप साइड में क्या लिखेंगे, आप साइड में लिखेंगे वी नो दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग करना चाहिए -1 से +1 और थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2। आ रहा होगा समझ में। साइन इनवर्स एक्स का आंसर थीटा होगा, कब होगा, अगर ये एक्स इस इंटरवल में हो तो देन थीटा आपको लेना है प्रिंसिपल ब्रांच में। समझ आ रही है बात है। अगर एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तो थीटा जो होगा वो अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में लेना है। इनवर्स फंक्शन के लिए हमने वो टेबल बना रखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेट करते हैं कि थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स हाफ। ओके, हियर x इक्वल टू 1/2, ये बिलोंग करता है -1 से 1। सो तो थीटा इक्वल टू बताइए हाफ वैल्यू इस इंटरवल में किस एंगल पे होती है बताओ? π/6 और थीटा इक्वल टू π/6 है, वो बिलोंग करती है -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ऐसे करना आपको, समझ आ गया? बोलिए। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है, ये 1 मार्क्स का आता है। अब एक तरीका और समझ लीजिए इसको सोल्व करने का, मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने। इनवर्स को यहाँ ले आइए तो ये बन जाएगा साइन थीटा और यहाँ बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन थीटा। ये बताओ वैल्यू किसकी होती है? साइन ये 30 वैल्यू डिग्री। साइन, और ये वैल्यू साइन 5π/6 की भी होती है, लेकिन ये वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करती, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। समझ गए बात को? अब बोथ साइड छोड़ दीजिए, π/2 आ गया, ये आपका बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में, इसलिए ये वाला आंसर है। और जो हाफ है नहीं, ये हाफ बिलोंग करता है -1 से 1 में। इज इट क्लियर? सर साइन π/6 होगा। 6 आएगा। सॉरी, देखा नहीं बेटा, मैंने ध्यान से देखा नहीं। अब सही है? यस सर। यस हाँ, सर। अब एक क्वेश्चन और देखो, यस एक क्वेश्चन सर। और देखो। हाँ, कोस इनवर्स हाफ, ये ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर जो x है वो कितना है, यहाँ बताइए। पर सबसे पहले थीटा इक्वल टू कर लो कोस इनवर्स हाफ, ये लेट कर लिया क्योंकि इनवर्स अपने आप एंगल देते थीटा मानेंगे। अब अपने जानते हैं कि थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। अगर x की वैल्यू बिलोंग करती है -1 से 1 में, देन थीटा बिलोंग करता है 0 से π में। थीटा इसी में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हाफ है, यहाँ x इक्वल टू हाफ है, ये बिलोंग करता है -1 से 1 में। सो अब मुझे ये बताओ, थीटा ऐसा बताओ जो ये वैल्यू इसमें हो, इसमें हो। π/3। बोलिए। π/3 इसमें है ना, बिल्कुल है कि नहीं बताओ? बोलिए। यस सर। तो थीटा इक्वल टू π/3, ये बिलोंग करता है 0 से π में, तो ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये तो आपको दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल समझ आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर ये होता तो बताओ, अब बताओ क्या होता है इसका आंसर? अब बताओ, -½ तो इसमें कर देगा बिलोंग, -½ इसमें है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? 2π/3। -1 से 1। कितना आएगा बताओ? अब देखिएगा आप एक मिनट को, तो देखिए यहाँ पर जो ये इधर लिया इसको,
cos थीटा इक्वल टू माइनस r, तो ये माइनस cos ये बन गया π/6। अब सबको पता है कि माइनस cos थीटा ना ये नेगेटिव है। कोस नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ ले जाने से फायदा नहीं है। अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो ये इंटरवल है ना, ये क्या हो जाएगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो ये इंटरवल नहीं लेंगे, ये इंटरवल लेंगे। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में। सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस इस थीटा को लिख देंगे पाई माइनस थीटा। चेक करो सही है क्या? कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा। ये माइनस होने की वजह से कहाँ चला गया एंगल? बताओ, ये एंगल कहाँ चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये पाई माइनस करेंगे तो ये इंटरवल आएगा नहीं आएगा? तो कोस पाई माइनस π/6, कोस 5 π/6। एक मिनट रुको बेटा। क्या बेटा? हाँ अब देखो, गली में कुछ कोई आ गया तो बाइक हटाना था, ठीक है। तो देखिए अब कोस सर, यहाँ छोड़ पे देंगे तो 5/3 होगा। तो 5/3 होगा। सर π/3 होगा यहाँ पे। हाँ π/3 होगा, सॉरी π/3 होगा। ये cos 60 π/3 मैंने देखा नहीं यार, मेरा ध्यान गली में था वो। यहाँ कितना आ गया बताओ? 3 π - 2 π/3। तो cos छोड़ दो, कितना? 2 π/3। अब ये बताओ, ये इस इंटरवल में है कि नहीं? बताओ है सर। इस इंटरवल में है कि नहीं? बताओ ये एंगल जो है अपनी प्रिंसिपल रेंज में आया कि नहीं आया? बताओ आ गया ना? यस सर। तो ऐसे करना है। अब क्या होता कि मान लो कि आपको अगर इस रेंज का नॉलेज नहीं होता, तो पता है इसका आंसर आप बच्चे क्या देते हैं? इसका आंसर अब देखिए, कई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, ये ना, ये माइनस कोस थीटा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कोस पाई प्लस थीटा। बोलो सही है क्या? बोलो, पाई प्लस थीटा क्या होता है? बताओ कहाँ चला गया? बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। तो थर्ड में कोस कैसा हो? नेगेटिव नहीं होता, सही है ना? अगर इसको ऐसा कर दें तो ये कितना आ जाएगा? बताओ ये कितना आ जाएगा? अब ये इस ब्रांच में नहीं है, ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। ये इस ब्रांच में नहीं है, ये आंसर क्या है? गलत है। समझ आ रहा है क्या? ये आंसर क्या बेटा? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये 0 से π/3 में नहीं है। अरे माइक ऑफ करो, या आवाज आ रही है बेटा? देखिए 0 से पाई में ये एंगल नहीं है, तो ये आंसर आप नहीं दे सकते, ये एग्जाम में गलत माना जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो ये आपको नहीं करना। आपको क्या रखना इसके अंदर? माइनस, यहाँ 2π/3, यहाँ 2π/3, और यहाँ बताओ क्या आ जाएगा? बिलोंग। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ बुक में आपको। ये आ जाए।
अब ये देखो, तो इसके इक्वल टू में हम क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। अब आपको लिखना पड़ेगा कि थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। इसके अंदर x कहाँ होना चाहिए बताओ, रियल नंबर में, या x बिलोंग करना चाहिए माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में। देन थीटा कहाँ बिलोंग करता है बताओ, बोलो। 0 to pi. 0 to पाई। तो सबसे पहले यहां देखिए कि यहाँ x बताओ कितना है, 1/√3। अब √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.7। तो इसमें इसका जब इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू किस में बिलोंग कर जाएगी बताओ, इसमें है कि नहीं बताओ, ये इस इंटरवल में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए इस तरफ, तो ये बन जाएगा आपका कोट थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√3। तो कोट थीटा इक्वल टू, ये बताओ कोट कितने की वैल्यू है बताओ, pi/6. ये माइनस बाहर रखा मैंने, और ये जो वैल्यू है इतनी इतनी, ये वाली ये है आपकी कोट pi/3। अब आपका ये माइनस, हमें ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। तो सबको पता है कि माइनस कोट थीटा होता है कोट पाई माइनस थीटा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो इस माइनस को सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस ही आएगा। तो कोट पाई माइनस pi/3, और यहाँ आ जाएगा कोट थीटा, तो ये बन जाएगा कोट 2pi/3। तो थीटा इक्वल टू यह आ जाएगा 2pi/3, और ये वैल्यू बिलोंग करती है 0 से पाई में, 0 से पाई में। समझ आया आपको, बोलिए। सर रिपीट करना। समझ नहीं है आपको, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या कह रही हूँ? नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, आज थोड़ा सा बेटा बरसात की वजह से है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो देखिए, कोट इनवर्स माइनस 1/√3 है। हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में। तब अगर एक्स रियल नंबर में बिलोंग करेगा देन थीटा इस प्रिंसिपल रेंज में होगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखिए, हियर एक्स की वैल्यू है कोट इनवर्स एक्स, ये वाली। अब ये वैल्यू इसमें इसका डिवाइड करेंगे ना, तो वैल्यू पक्की बात है आर में बिलोंग करेगी, कोई वैल्यू आ जाए। अब इसमें कोट इनवर्स एक्स उधर ले आए तो ये बन गया कोट थीटा इक्वल टू, ये माइनस का माइनस रख दिया। ये वैल्यू कोट में कितनी की होती है बताओ, pi/3 की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये माइनस है तो कोट के आगे अगर माइनस हो तो कोट की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव कोट कहाँ होता है, सेकंड में। तो कोट pi-θ, pi-θ क्या बता रहा है आपका, इंटरवल बता रहा है, इसी में आना चाहिए, ठीक है। इसको लिखा मैंने कोट pi-θ होता है माइनस कोट थीटा। इस स्टेप से ये स्टेप वापस आ सकता है, इससे यहाँ आ सकते हो, इससे यहाँ जा सकते हो। माइनस को एडजस्ट कर दिया। अब बोथ साइड कोट छोड़ेंगे तो 3π माइनस बाई 2π/3, और 2π/3 होता है 120, जो 0 से 180 के बीच में है। समझ गए? यस सर। समझ गए ना? हाँ। एक क्वेश्चन और देखो, cos इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2। अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसके अंदर ये जो वैल्यू है कोस की, ये अपनी ब्रांच में है कि नहीं बताओ, अपने डोमेन में है कि नहीं बताओ, बोलिए। यस सर। तो यस इसका सर। आंसर Yes, कितना sir. है, इसका आंसर कितना आएगा, pi/3। 5/3. कितना आएगा, pi/3 आएगा इसका आंसर। और इसका आंसर बताइए 2, ये अपनी ब्रांच में है, इसका आंसर आएगा pi/6। 6. कितना आएगा, pi/6। तो ये बताओ कितना बन गया, pi/3 प्लस pi/3, ये बन गया आपका 2π/3, ठीक है। क्लियर? हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब कुछ फॉर्मूले और बताते हैं आपको।
अब कुछ फॉर्मूले और बताते हैं। साइन इनवर्स एक्स होता है, वो होता है कोसेक इनवर्स 1/x। कोस इनवर्स एक्स होता है, वो होता है सेक इनवर्स 1/x। और tan इनवर्स एक्स होता है, वो होता है कोट इनवर्स 1/x। ठीक है, तो इनका आप प्रूफ समझ लीजिए। अच्छा, इसमें जो x की वैल्यू है, ये वाला जो x है, ये अपनी ब्रांच में है -1 से 1 है, इसमें -1 से 1 है, और ये जो x है ये आपका रियल नंबर है। ठीक है, देखिए तो प्रूफ देखिए इसका पहले का। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अपने जानते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, जानते हो नहीं ये? तो 1/sin थीटा किसके बराबर है? x के। यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक को इस तरफ शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, और यहाँ बच गया थीटा। अब थीटा किसको माना है बताओ? थीटा माना है अपने साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया? कोसेक इनवर्स 1/x। इज इट क्लियर? बोलिए। यस सर। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या कि x अगर, मुझे ये बताओ, x अगर बिलोंग करता है -1 से 1 में, तो ये बताओ 1/x कहाँ बिलोंग करेगा? बताइए। x -1 से 1 में -1 है से तो 1 के बीच ही रहेगा। यस पक्का? सर। देखिए इस बात को समझो, ये -1, ये +1, और यहाँ आपका है माइनस का हाफ, और यहाँ आपका है हाफ, और यहाँ आपका 0। अपना ये वाला है। ठीक है, ये आपका किसके लिए? x के लिए। अब बात करनी है 1/x की, तो 1/x की जब बात करेंगे तो इसका उल्टा तो ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया। 0 इसका उल्टा करना है, एक बार कितना आएगा? 0 का उल्टा करना 1/x, कितना बनेगा? कितना बनेगा भाई? कितना बनेगा? इंफिनिटी। और अगर मैं 0 को 0 प्लस का भी है, 0 माइनस का भी है, इधर कितना आ जाएगा? 0 माइनस पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अच्छा, इसका उल्टा करना कितना आ जाएगा? 2। इसका उल्टा करना -2, और इसका उल्टा करना। ठीक है भाई, अब देखिए 1/x कहाँ चला जाएगा बताओ? इसके बीच आने वाला है, बताओ यहाँ आने वाला है, बताओ यहाँ। नो सर। तो कहाँ आएगा? सर -∞ से -1 और +1 से +∞। -∞ से -1 यूनियन 1 से, यहाँ बताओ कौन आएगा? बताओ कौन आएगा? 1/x। 1/x। और सभी बच्चों को पता है कि कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स होता है ये वाला, है ना? ये इसकी ब्रांच बताओ कहाँ होती है? सबको पता है ना ये कहाँ होती है? -∞ to -1 and 1 to infinity। हाँ, तो अगर मैं इस कोसेक इनवर्स एक्स को, इस कोसेक इनवर्स एक्स को, कोसेक इनवर्स इसको अगर थोड़ी देर में y मान लूं, तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स y, और ये 1/x क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा y। तो बताओ अपनी रेंज में है कि नहीं ये? यस सर। हाँ, कहने का मतलब साइन अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएगा तो कोसेक भी करवाएगा। करवाएगा नहीं करवाएगा? यस सर। करवाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से ये सब के अंदर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज और देख लो। साइन इनवर्स -x, ये होता है साइन इनवर्स x माइनस का
कोस इनवर्स माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स होता है, यह होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है, यह होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है, यह होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टीज है, इनका भी प्रूफ करेंगे अपने। इनको लिख लो एक बार आप, फिर सवाल भी करेंगे। एक बार इनको लिख लो। नोट कर लिया क्या? ये नो माइनस सर, में, नोट कर। हाँ ये लिख लो और ये लिख लो। ये तीन पाई माइनस से है, बाकी सिंपल है। हाँ जी, आगे चलें। Yes, sir. लाइट कर देता हूँ, तुम्हें कम दिख रहा होगा। अब देखिए इसका प्रूफ समझ लो आप। पहले का प्रूफ समझो। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, जहां x बिलोंग करता है -1 से 1 में। तो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स ये मार्कर भी सारे इंक खत्म हो गया, क्या करें। इसको आपने थीटा लेट कर लिया, तो माइनस एक्स इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ साइन जाएगा। अच्छा, अब देखिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाई माइनस बोथ साइड, तो ये बन गया प्लस एक्स। ये बताओ कितना आया, माइनस साइन थीटा। पता है ना सबको? और Yes, ये sir. भी सब, हाँ ये सबको पता है क्या कि साइन माइनस थीटा कितना, साइन माइनस एक्स कितना होता है? पढ़ के नहीं आई 11वीं क्लास में? माइनस साइन एक्स। पता है ना सबको, Yes, sir. है ना? तो ये प्रॉपर्टी इधर से इधर लगा दो, बताओ क्या बनेगी। ये बताओ क्या बन जाएगा, साइन माइनस थीटा। यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो। तो इधर ले आओ इसको, ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस, और थीटा बताओ किसको माना है, थीटा बताओ किसको माना है। Sin inverse minus x. अब फिर से माइनस का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस। बताओ आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, अब वो कोस वाली कहानी हो देख लो। कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो देखिए लेट करते हैं, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, माइनस एक्स बराबर कोस थीटा, एक्स बराबर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस कोस थीटा। इस माइनस को सेट कर रहे हैं, ये कोस पाई माइनस थीटा। वेरी गुड, है ना? समझ आएगा आपको?
अब इसको इधर ले आओ, ये बताओ क्या बन जाएगा। कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा बताओ किसको माना है, थीटा माना है इसमें, किसको माना है बताओ, आ रहा होगा समझ में। अब इसको यहाँ ले आओ, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई, और इसको यहाँ ले जाओ माइनस का कोस इनवर्स एक्स। बताओ आई कि नहीं आई। Yes, sir. हाँ तो इसको अब ऐसी सारी प्रॉपर्टियां प्रूफ करनी है, कर लोगे, अरे कर लोगे Yes, ना। sir. Yes, sir. अरे यस सर। दो सवाल देते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस हाफ। दूसरा क्वेश्चन, कोस इनवर्स माइनस हाफ। बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा। माइनस से साइन इनवर्स हाफ, तो माइनस, यार ये मार्कर कोई पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। ये माइनस बाहर निकल के भी करवाया था ना अभी। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस हाँ साइन ये इनवर्स होता है। एक्स। और ये बताओ वैल्यू किसकी होती है, Pi by 6. कोस इनवर्स माइनस एक्स। कोस इनवर्स Minus माइनस pi एक्स by क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स है ना। इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस कितना, कोस इनवर्स हाफ। तो पाई माइनस ये कितना हो गया बताओ, पाई बाई 3। ये कितना आंसर आ गया बोलो, अरे बोलो। 2 pi by 3. क्या ये सवाल हमने पहले किया था, Yes, sir. थोड़ी देर पहले किया था ना। अरे किया कि नहीं किया। यस सर, किया था। sir. हाँ किया तो था। वहां पर तो क्या हुआ कि हमने ब्रांच को ध्यान में रखा, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले को ध्यान में रखा। ये जो फॉर्मूला है ये ब्रांच को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है, कर लोगे ऐसे। और एक बात Yes, और आपके sir. लिए, एक बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, 11th क्लास की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। इसमें यूज कर दूंगा मैं 50%। तो कल है ना आपके सामने बहुत सारी प्रॉपर्टियां आएगी, 11th की सारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों से बनेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है। अब देखिए सारे बच्चे एक बार बताओ, साइन 2 थीटा बताओ क्या होता है, tan की टर्म में बताओ, आता है क्या सबको। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा सर। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यार ये मार्कर में इंक खत्म हो गई, मेरे पास इंक और नहीं है, कल लाया था वो बच्चे ने खराब कर दी। एक मिनट रुको बेटा, मैं ये वन प्लस अच्छा ये बताओ फॉर्मूला किसका होता है ये वाला। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और इसका बताओ 2 tan Two theta tan by 1 theta. minus tan square theta. हाँ सर। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बाकी सेम है, ये और ये सेम है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये तीनों फॉर्मूले बताओ किस में लिखे हैं मैंने, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले लिखे हैं tan की टर्म में। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूं, इन तीनों के अंदर या लेट कर लो कि tan थीटा जो है ना वो x है, tan थीटा क्या है x है। तो ये बताओ क्या बन गया, ये वाला इधर ले आओ इसको, इधर इसको, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स ये बन गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। आ जाएगा समझ में, साइन को इस तरफ लगा दिया, समझ आ रहा है क्या। Yes, sir. और यहाँ बताओ क्या बच गया 2 थीटा। अब थीटा बताओ कितना आएगा, थीटा बताओ कितना आएगा,
tan inverse x. तो थीटा की जगह क्या डाल देंगे? बताओ नया फॉर्मूला बना कि नहीं बना? ऐसे ये बताओ कितना बन जाएगा ये वाला? बोलो ये क्या बन जाएगा? इसको यहाँ ले जाओ, ये कितना बन जाएगा बताओ? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, समझ आ रहा है क्या? यहाँ बच गया 2 Yes, sir. और थीटा बताओ किसके बराबर है? tan inverse x. ऐसे ये और बना के दिखाओ, ये बताओ क्या बनेगा? इसको यहाँ ले जाओ तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या बचेगा 2 और इधर हो गया आपका tan इनवर्स x। तो देखो बच्चों 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इतना क्लियर है क्या बताओ? Yes, sir. अब अपने कल इन फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे। मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ, खिलाने जा रहा हूँ, इंक खत्म हो गया है। टाइम बताओ कितना बचा है? 1 मिनट। बस तो ठीक है बेटा, कल करेंगे बाकी। अब वो क्लास भेजना